पुलिस कसेगी पुलिस पर नकेल। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रार्थना। बिहार पुलिस इस वक्त अपने एक्शन मोड में है और प्रशासन अपनी व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए लगातार कार्य कर रहा है। इसी बीच जो है उन पुलिस कर्मियों की एक लिस्ट तैयार की जा रही है जो अपनी नौकरी पर नहीं आ रहे, मतलब फरार चढ़े। इसकी एक पूरी लिस्ट बनाई गई है और इसी के साथ साथ इन पर कार्रवाई भी की जाएगी। दरअसल मुजफ्फरपुर में लंबे समय से फरार चल रहे पुलिस कर्मियों को सेवा से बर्खास्त करने की तैयारी हो रही है। तिरहुत रेंज में ऐसे पुलिसकर्मी की सूची बन रही है जो सिपाही पट्टी थाने के एसएसआई रामेश्वर प्रसाद 4 महीने से फरार है, जिसमें कई केस प्रभावित हुए हैं इनके नहीं आने से। काफी दिनों से फरार चल रहे पुलिस कर्मियों को पुलिस सेवा से बर्खास्त किया जाएगा। इस दिशा में तेजी से कार्रवाई को लेकर रणनीति तैयार की गई है। इसके तहत फरार पुलिस कर्मियों की खोज शुरू कर दी गई है ताकि सख्ती से कार्रवाई की जा सके। इसके लिए तिरहुत रेंज के चारों जिलों में फरार पुलिस कर्मियों की सूची बनाई जा रही है। फिर इन सभी को पुलिस सेवा से बर्खास्त किया जाएगा। विदित हो कि सिवाई पट्टी थाने में तैनात एएसआई रामेश्वर प्रसाद करीब 4 महीने से बिना सूचना के फरार है। वहीं कई महत्वपूर्ण केसों का उनके ऊपर प्रभाव पड़ा है। उनके फरार रहने के कारण करीब 3 दर्जन से अधिक केसों का जांच प्रभावित रहा। इससे पीड़ितों को न्याय मिलने में विलंब हो रहा है। पीड़ित न्याय के लिए वरीय अधिकारियों के दफ्तरों का चक्कर लगा रहे हैं पर उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है। इसी में सिवाई पट्टी इलाके के एक पीड़ित ने तिरहुत रेंज के डीआईजी चंदन कुमार कुशवाहा से एक केस में पुलिस की ओर से कार्रवाई नहीं करने की शिकायत की। केस है उस पर कार्य नहीं हो रहा था, इसी को लेकर के उसने शिकायत दर्ज कराई। इस पर संज्ञान लेते हुए डीआईजी ने उस क्षेत्र के वरीय पुलिस पदाधिकारी को कार्रवाई का निर्देश दिया। तभी यह मामला सामने आया। उक्त एएसआई करीब 4 महीने से थाने से फरार है, तकरीबन 4 महीने से फरार है। वहीं मामले में एसएसपी के द्वारा निलंबन की कार्रवाई की जा चुकी है, उस पर विभागीय कार्रवाई भी भेजी जा रही है। फिर भी एएसआई पुलिस लाइन में उपस्थित नहीं हो रहे, मतलब उनके खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। इसके बाद भी उन्हें समझ में नहीं आ रहा और वो वापस से अपने कार्य पर नहीं लौट रहे हैं। ऐसी भी सूचना मिली है कि इस तरह से अन्य जिलों में भी कई पुलिसकर्मी हैं जो काफी दिनों से फरार हैं और इस पर डीआईजी ने संज्ञान लेते हुए कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही बताते हुए सख्ती से कार्रवाई करने को कहा है। ऐसे पुलिसकर्मी पर निलंबन के बाद बर्खास्त की कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। वहीं सिवाई पट्टी थाने के उक्त एएसआई की उपस्थिति नहीं होने के कारण अब मजिस्ट्रेट की तैनाती कराकर उनके फ्लैट का ताला तोड़वाया जाएगा। थाने स्तर से इसकी कवायद शुरू कर दी गई है और इसके बाद केसों का फाइनल निकाला जाएगा और इसे पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। फिर दूसरे पदाधिकारियों को उन सभी केसों का प्रभार दिया जाएगा और ताकि समय से जांच पूरी कर पीड़ित को न्याय दिलाया जा सके। तो देखा आपने कि पुलिस अपने एक्शन मोड में है और जो पीड़ित है उन्हें न्याय दिलाने के लिए लिस्ट बनाई गई है और इसमें कई सारे पुलिस कर्मी शामिल हैं जो अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, जो कि काफी समय से फरार है। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।